अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कॉलेज के बारे में, दैट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें थंबनेल पे हमने मेंशन की है, इसके कट ऑफ, इसकी प्लेसमेंट, जॉब्स और फिर इसके कैंपसेस, टेस्ट प्रिपरेशन और भी डिफरेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नस्ट के बारे में यार कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिटेल्स आपको गिवन है वहाँ पर। तो सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स जो है वो आपके 3 टेस्ट होते हैं हमारे पास, और आप जो है वो एक से ज़्यादा टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 टेस्ट जो होते हैं ना, मतलब कि अगर हम नेट वन एक सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ 1 की, तो उसमें भी डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डेट्स पर टेस्ट हो रहे होते हैं। तो आप उन डेट्स में से किसी एक डेट्स में ही आप अपेयर हो सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है यार, नस का टेस्ट कहाँ से आता है, लोग पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि नेट इज़ कंपाइल्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब फॉर एचएससी कोर्सेज, ठीक है। तो एचएससी इंटरमीडिएट तक जितने भी कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। और कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर नेट आर एडवाइज टू कंसल्ट ऑल रेलिवेंट टेक्स्ट बुक ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकरीबन सारे ही बोर्ड्स को हम इंक्लूड करेंगे और उनमें से पेपर बनता है, ठीक है। तो आपने अनऑफिशियली नर्स यही डिक्लेयर करता है कि उनके पास जो है वो जो पेपर बनेगा वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी बोर्ड्स हैं उनसे बनेगा, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि नर्स का जो टेस्ट बेसिकली वो फेडरल बोर्ड से आता है। तो मे बी एक बड़ा पोर्शन, क्योंकि नर्स का एक मेन कैंपस इस्लामाबाद में है, और तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो फेडरल बोर्ड को फॉलो करेंगे। तो ऐसी बात, लेकिन नस्ट ऑफिशियली इस बात को नहीं करता। ऑफिशियली कहता है कि हम जो है वो पेपर जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी बोर्ड्स हैं तो उनसे बना है। तो एक बात ये भी है कि नस्ट के टेस्ट में ना हमेशा बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जो चीज़ें हर बोर्ड में हर जगह ही आपको मालूम है। कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाती जो स्पेसिफिक किसी एक बुक में लिखी हुई हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ डेट्स हैं, ये 2021 की डेट्स हैं, मतलब लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ है हमारे पास सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 सीरीज़ 3, तो वो जनवरी में हुआ सीरीज़ 1, और फिर सीरीज़ 2 मार्च में था, और फिर ये 16 जून को आपको जो है वो क्वेटा और कराची में आपको मिल रहा था, ठीक है। तो ये टेस्ट हमेशा जो है वो इसी डेट्स पर ही हो रहे होते हैं, मीन्स के जनवरी, जून और जुलाई के उसमें ना। तो मे भी शायद ये थोड़ा सा लेट हुआ है कोरोना की वजह से, 10-15 दिन। तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम जाते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यार फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो नस्ट का जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्यूशन फ़ीस 1 लाख बन जाती है ना। तो आप यहाँ पे देखें इसकी जो फ़ीस बन रही है 108, मतलब 1 लाख के करीब ज़्यादा ही बन जाती है। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन खैर अगर आप एक नीड बेस्ड स्टूडेंट को, जिनको नीड हो, उनको जो है वो ये लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं और 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो 100% स्कॉलरशिप पे यहाँ पढ़ रहे हैं, मीन्स कि उन्हें 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता। और अगर आप दे सकते हैं फ़ीस तो आप जाएँ इसमें, ठीक है। तो 1 लाख फ़ीस है इसकी, और ये किसके लिए, नेशनल स्टूडेंट के लिए। इंटरनेशनल के लिए फ़ीस कुछ अलग है, वो यहाँ पे आपको गिवन है। और इसके अलावा जैसे चीज़ें जो एडमिशन फ़ीस ये आपको वन टाइम ही देना होता है, और सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी वन टाइम है, ठीक है। और इस तरह जो है वो आपको एक दफ़े में कुछ 1.5 लाख रुपए के करीब कुछ आपको फ़र्स्ट टाइम पे करना है, और उसके बाद जो है वो 1 लाख के करीब आपने पे करना है। ये यहाँ पे से कुछ कट ऑफ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मटेरियल, सिविल, ठीक है। तो ये सारे इसमें कट ऑफ हैं। आपका जो भी डिपार्टमेंट इसमें आप लेना चाहते हैं उसकी कट ऑफ देखें, और फिर उसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। ये मेरिट नंबर के होने, मतलब 444, केमिकल 1845 मेरिट नंबर पे। जितना ज़्यादा मेरिट नंबर ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा परसेंटेज आपको कम चाहिए होगी। मीन्स कि आपने केमिकल में आपको कम परसेंटेज चाहिए होगी कंपैरेटिवली मैकेनिकल में जाने के लिए आपको हायर परसेंटेज चाहिए होगी, क्योंकि ये पहले क्लोज होगी। मतलब 4 बच्चे आए ना, 444, 444 जब स्टूडेंट्स आए तो भी मैकेनिकल क्लोज हो चुका था। तो डेट टाइम जो तो मैकेनिकल में परसेंटेज ऐसी बात है वो हायर होगी। तो एक अजम्पशन है कि यार अगर आप इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी जो मैकेनिकल के लिए आपकी जो स्कोर होना चाहिए वो 200 में से 150 तो आपका होना चाहिए, ठीक है। और कराची की मैकेनिकल की मैं बात करूं तो यार ये थोड़ा सा लो जाता है,
लोगों का मतलब 130-128 तक भी शायद आई थिंक मिल रहा है। 130 तक तो मिल ही जाता है। मैकेनिकल 130 से लेकर अब जितने भी आप जाए मैकेनिकल मिल जाता है, ठीक है। 126 से ऊपर 125, 126, 127, ठीक है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल जाता है। और कराची में तो आपको सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट नहीं है, कराची में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और आई थिंक नेवल आर्किटेक्ट का एक और डिपार्टमेंट है, पीनेक पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि नस्क का एक कैंपस है। अब आ जाते हैं यार इसके प्लेसमेंट के बारे में। ज़ाहिर सी बात है, अगर बंदा यहाँ एडमिशन ले रहा है तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखेगा कि यार इसमें प्लेसमेंट क्या है, इसमें कितने परसेंट लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपको गिवन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यार बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेशो है। 70% ही हर डिपार्टमेंट में है। अगर हम देखें तकरीबन हर डिपार्टमेंट में, इवन कुछ में जो है वो 90% है, कुछ में कम भी है। कम में आप देखें जो 36% वाला भी है, BS अप्लाइड बायोचांस। तो ये ब्लू से जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेसिकली जो है वो एम्प्लॉयड है। और जो येलो वाला है, येलो वाला पार्ट, ये परसुइंग हायर एजुकेशन है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है वो है ब्राउन वाला 7%। तो तकरीबन हर डिपार्टमेंट में ही जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है वो बहुत कम है, मतलब 4-5-6% ही लोग अनएम्प्लॉयड है। और बेसिकली ये लोग भी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, इनकी भी लगी जाती है जॉब। क्योंकि अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट 2020 की है। तो 2020 में जो लोग ग्रेजुएट हुए होंगे और फिर उन्होंने रिपोर्ट भी बनाना था नर्स वालों को, तो वो बेसिकली कुछ लोग बाद में जॉब लगती है तो उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं होती। तो ये नस्ट की वेबसाइट से ही मैंने रिपोर्ट ली है। और बाकी रही बात सैलरी की, तो यार सैलरी का कोई ऑफिशियली नस वाले नहीं करते कि वो बता दें कि हमारे इतने ग्रेजुएट्स की सैलरी इतनी मिली है। लेकिन मैंने कुछ वेबसाइट पर और ग्रुप वगैरह पे देखा है, तो इवन अगर मैक्सिमम की बात करें तो यार 1 लाख अगर आप किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो आपको इतना मिल सकता है, ठीक है। और इवन इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। और अगर हम ऑन एवरेज की बात करें तो यार ऑन एवरेज 35-40 डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट भी थोड़ा बहुत वेरी करता है। ओवरऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तकरीबन सब में ही अच्छा है। 90 भी है किसी में 70 है, किसी में 75 है। तो ये था सैलरी के बारे में, जॉब्स के बारे में। उम्मीद है कि यार आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए थी तो यार आप कमेंट करके बताओ, सो डैट के जो लोग जिनको सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो उसको मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।